Hello everybody, how are you? I hope all of you are fine and enjoying the lesson by lesson. Now it is the turn to explain you lesson number 3, 9th class MP board. Little girls are wiser than men. तो मैं आपको पार्ट लाइन बाय लाइन समझाना चालू करता हूँ बच्चों, और पूरा वीडियो देखें, एंड तक देखें और अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली आप लोगों को अच्छा लगेगा। और जैसे ही आप इसको सुन लेते हैं तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आपका सॉल्यूशन निकाल दूँगा। इट वॉज एन अर्ली स्टार स्लेजिंग वॉज नियर जस्ट ओवर Snow will lay in the yards, water rain in the stream down a village street. ईस्टर की सुबह थी। ईस्टर एक क्रिश्चियन लोगों का बहुत ही शानदार त्यौहार होता है। उनकी मान्यता है कि प्रभु यीशु इस दिन फिर से अवतरित हुए थे और ज़मीन पर आए थे, पृथ्वी पर आए थे। इसकी प्रभु यीशु की याद में, क्राइस्ट की याद में वे लोग चर्च में जाके प्रार्थना करते हैं। ठंड का सीज़न था, चारों तरफ बर्फ़ गिरी हुई थी। स्लेजिंग मतलब बर्फ़ का सरकना, गाड़ियों का सरकना बर्फ़ की, और चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ इकट्ठा होकर चारों तरफ पानी इकट्ठा हो गया था। तो एक जगह पे पानी ऐसा फॉर्म हो गया था जिसको पडल बोलते हैं। आइए आगे वाली लाइन में उसका उल्लेख है और हम पढ़ते हैं। Two little girls from different houses happened to meet in a land between two homesteads, where the dirty water, after running through the farm yards, had formed a large puddle. होमस्टेड, दो घरों के बीच में एक गली टाइप का रास्ता होता है। गली सड़की होती है, थोड़ा सा आगे चल के खुल जाती है। वहाँ पे दो लड़कियाँ मिलती हैं आपस में। एक का नाम अकोल्या, दूसरे का नाम मलाशा, और थोड़ी दूर जाके मिलती है। एक, जैसा कि मैंने पहले बताया, एक पडल फॉर्म हो जाता है गंदे पानी के द्वारा, एक गड्ढा सा, वहाँ पे जाके दोनों की दोनों मिलती हैं। वन गर्ल वॉज वेरी स्मॉल, एक गर्ल बहुत छोटी थी। द अदर वॉज ए लिटिल बिगर, दूसरी लड़की थोड़ी सी बड़ी थी। देयर मदर्स हैड ड्रेस्ड देम बोथ इन न्यू फ्रॉक्स, उनकी मम्मियों ने बहुत अच्छे अच्छे फ्रॉक उन दोनों के पहनाए हुए थे। द लिटिल वन वॉर अ ब्लू फ्रॉक, द अदर येलो प्रिंट, बोथ हैड रेड कर्चिफ्स ऑन देयर हेड। दोनों की ड्रेसेस बहुत अच्छे। छोटी वाली ने नीला फ्रॉक पहना हुआ था और दूसरी वाली ने पीला प्रिंट का फ्रॉक पहना हुआ था। दोनों के हाथ में लाल रिबन भी थे और सुंदर से ड्रेसेस में वो लोग बच्चियाँ आई हुई थी और मिली एक दूसरे से। दे हैड जस्ट कम फ्रॉम द चर्च व्हेन दे मेट, जो वो मिली तो वो चर्च से वापस आई थी प्रार्थना करके। एंड फर्स्ट दे शोड ईच अदर देयर फैनरी एंड दे बिगेन टू प्ले। दोनों एक दूसरे से मिलकर काफ़ी खुशी ऐसा उन्होंने दिखाना चालू कर दिया, उन्होंने खेलना चालू कर दिया। सून द फैंसी टुक देम टू स्प्लैश अबाउट द वाटर। थोड़ी देर बाद खेलते खेलते वो पडल की तरफ चली गई और पडल में जाने के बाद पानी उछालने का काम करने लग गई। पानी उछालना में इसको बड़ा आनंद आता है बच्चों को, और वो खेलने लग गई। एंड द स्मॉलर वन वॉज गोइंग टू स्टेप इन टू पडल, छोटी बच्ची एक कदम अपना गड्ढे के अंदर रखने को गई। शूज़ एंड ऑल व्हेन द एल्डर चेक्ड हर, शूज़ स्टॉकिंग्स वगैरह सब बाहर निकल के गए थे। और दूसरी लड़की ने, बड़ी जो लड़की थी, उसको बुलाया। डोंट गो सो इन मलाशा, सेड शी, योर मदर विल कॉल्ड यू, आई विल टेक ऑफ माई शूज़ एंड स्टॉकिंग्स एंड यू टेक ऑफ यूअर्स। शूज़ और स्टॉकिंग्स उतारने के पहले की बात है ये। जब वो पडल की तरफ जाने लगी मलाशा, तब बड़ी वाली ने कहा, अकोला ने, अरे तू रुक जा, तू क्या कर रही है वे, तेरी मम्मी तेरे ऊपर नाराज़ होंगी, तेरे शूज़ ख़राब हो जाएंगे, रुक, मेरे को अपने शूज़ उतारने दे, मेरे को अपने स्टॉकिंग्स उतारने दे, तू भी अपने उतारते हैं, उसके बाद चलते हैं अपन। दे डिड सो एंड दे पिकिंग देयर स्कर्ट्स began walking towards each other to and puddle. The water came up to the Malasha's ankle. She said, "It is deep, Akola, I am afraid." शूज़ स्टॉकिंग्स उतारने के बाद पडल की तरफ चली गई, पानी में जाके छपाक छपाक करने लग गई। वाटर, पानी मलाशा के टखनों तक आ गया और उसने कहा, इट इज़ डीप अकोल्या, आई एम अफ्रेड। ए अकोल्या, यहाँ पे गहरा है, मेरे को डर लग रहा है, यहाँ नहीं जाने का है। कम ऑन, रिप्लाइड द अदर, डोंट बी फ्राइटन, आई वोंट गेट एनी डीपर।
अरे मेरे को कोई ज़्यादा गहरा नहीं लग रहा, कम ऑन चलो, आनंद आ रहा है, अपन तो पानी में खेलते हैं। और वो उसको बुलाने लग गई और दोनों बहुत आनंदित होने लग गई ये खेल खेलते खेलते। लेकिन थोड़ी देर बाद when they got near one another, Akulla said, mind Malasha, don't splash, walk carefully. मलाशा तुम चलो, ढंग से चलो, खेलो, लेकिन ऐसा पानी मत उछालो, ये तुम गलत तरीके से पानी उतार रही हो, मैं तुमको वार्निंग देती हूँ, इसमें गड़बड़ हो जाएगी, इस प्रकार से पानी उछालने का खेल अच्छा नहीं होता। अब मलाशा तो छोटी थी, वो नहीं समझ रही, वो तो पानी उछालने में लग गई। अब इतने में क्या हुआ, शी हैड हार्डली सेड दिस व्हेन मलाशा प्लॉम्प्ड डाउन हर फुट सो दैट द वाटर स्प्लैश्ड राइट टू द अकोला's फ्रॉक। मलाशा ने छपाक करके अपना पैर जोरों से पानी के गड्ढे में डाला और अकोला के फ्रॉक के ऊपर गंदा पानी आ गया, थोड़ा सा कीचड़ भी उसके फ्रॉक के ऊपर आ गई। द फ्रॉक वॉज स्प्लिट एंड सो वेयर अकोला's आइज एंड नोज। इस प्रकार अकोला के नाक, कान, गाल, इसके ऊपर पानी के धब्बे आ गए, धब्बे से लगे थोड़ा सा कीचड़ भी आ गया। When she saw the stains on her frock, थोड़े से धब्बे देखे अपने फ्रॉक के ऊपर, she was angry and ran after Malasha to strike her। सीधा मलाशा के पास भागी और मलाशा को स्ट्राइक करने के लिए वो गई और एक उसने लाफा भी दिया। मलाशा was frightened and seeing that she got himself into trouble, मलाशा डर गई, उसने देखा कि उसको खुद ही परेशानी में आ गई, दिक्कत गई। She scrambled out of puddle and prepared to run home। वो डरी घबराई सी गड्ढे के बाहर पैर निकालती हुई तुरंत अपना पैर खींचते हुई अपने घर जाने को होगी। वो घर जाने वाली थी वापस, उतने में जस्ट देन अकोला's मदर हैपेंड टू बी पासिंग एंड सीइंग हर डॉटर्स स्कर्ट्स वाज प्लेस्ड। अकोला की मम्मी आ गई वहाँ पे, उसने देखा कि उसकी लड़की का फ्रॉक बिगड़ा हुआ है, ये क्या तमाशा चल रहा है। एंड हर स्लीव्स डर्टी, उसकी बाहें भी गंदी हैं। शी सेड, यंग नॉटी गर्ल, व्हाट यू बीन डूइंग। गंदी लड़की, छोटी हो लेकिन बड़ी नटखट हो, क्या कर रही हो तुम ये तब से। मलाशा डिड इट ऑन पर्पस। फर्स्ट ऑफ ऑल मलाशा डिड नॉट रिस्पॉन्स, बट मलाशा डिड इट विथ पर्पस, रिप्लाइड द गर्ल। बड़ी लड़की अकोला ने बोला, मलाशा ने उद्देश्य पूर्व पानी मेरे ऊपर डाला है मेरे को चिढ़ाने के लिए। एट दिस अकोला मदर सीज मलाशा एंड स्टक हर ऑन द बैक ऑफ हर नेक। उसकी मलाशा की गर्दन के पीछे अकोला की मम्मी ने एक जोर का लाफा दिया, उठा के धाड़ स्ट्राइक कर दिया उसके ऊपर। और मलाशा बिगेन टू हॉल सो दैट कुड बी हर्ड आउट ऑन द स्ट्रीट। हर मदर कैम आउट। मलाशा इतनी ज़ोर से चिल्लाने लगी, इतनी ज़ोर से रोने लगी कि शहर भर में, पूरे मोहल्ले भर में उसकी गूंज जाने लगी रोने की। व्हाट आर यू बीटिंग माई गर्ल फॉर। मलाशी की मम्मी भी बाहर आ गई, वो चिल्लाने लगी, ए तुम मेरी लड़की को क्यों मार रही है इतने ज़ोर से। एंड शी बिगेन स्कॉल्डिंग हर नेबर, अपनी पड़ोसन को। ये दोनों पड़ोस में रहते थे तो पड़ोसन को अपनी डांटने लगी। वन वुड लीड टू अनदर एंड दे हैड एंग्री क्वारल। अरे भैया यहाँ तो लड़ाई झगड़ा चलना चालू हो गया। द मैन केम आउट एंड क्राउड कलेक्टेड ऑन द स्ट्रीट, एवरीवन शॉटिंग एंड नो वन लिसनिंग। आदमी लोग भी आ गए, वो लड़ने लग गए, औरतें लोग भी आ गई, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा और एक दूसरे में लड़ाई झगड़े में लग गए। वो उसकी तरफ से, वो उसकी तरफ से, जैसा कि अक्सर होता है देखा, लेकिन एक गलत बात है लड़ाई झगड़ा करना। दे ऑल वेंट ऑन क्वारलिंग टिल वन गेव अनदर ए पुश। द अफेयर that had very nearly to come blows when Akola's grandmother stepping in among them tried to calm them। ये सब देखते हुए अकोला की दादी माँ वो आई, भीड़ के पास गई और भीड़ के पास जाते जाते उसने देखा कि ये लोग तो सब लड़ने में लगे हुए हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। और उसने शांत करने की कोशिश की, लेकिन कौन उसकी बात को सुनता, कोई उसकी बात को सुनने को तैयार ही नहीं। और वहाँ पे उसने शांत करने की कोशिश की पूरी भीड़ को। व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ फ्रेंड्स, तुम क्या बात सोच रहे हो दोस्तों। इट इज़ अ राइट टू बिहेव। तो ये व्यवहार करने का तरीका है, बच्चों के पीछे आप लोग लड़ झगड़ रहे हो। ऑन ए डे लाइक दिस टू, दिस इज अ टाइम ऑफ रिजॉइसिंग एंड नॉट फॉर सच ए हॉलीडे। इतना सुंदर, इतना खुशगवार त्यौहार आज अपना है, ईस्टर अपन लोग सब मना रहे हैं, इतने खुशियों का त्यौहार मना रहे हैं। ये लड़ने झगड़ने का दिन नहीं होता है और आप लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। कितनी शर्मनाक बात है ये, क्या सोच रहे हो।
लियो टॉलस्टॉय ने ये कहानी आप लोगों को बहुत शानदार रूप से समझाई गई है। बच्चों, आप लोग इसको सुनिए और एक एक लाइन का बहुत अच्छा आनंद लीजिएगा।